हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम हमारी क्लास 8th का सेकंड चैप्टर का लीनियर इन वन वेरिएबल के अंदर एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर रहे हैं। तो उसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू ऑब्टेन 1/8, फाइंड द नंबर। हमें नंबर फाइंड करना है तो हम नंबर को क्या मानेंगे, x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा उसको 1/2 से क्या कर रहा है, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, और उसका आंसर क्या हो रहा है 1/8। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमने सिर्फ क्या किया, नंबर एक जो वेरिएबल वन वेरिएबल के अंदर आएगा वो हमने मान लिया कि x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा था कि अगर उस नंबर में से मैं 1/2 सब्ट्रैक्ट करके और जो रिजल्ट आए उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके बाद मैं इसको सॉल्यूशन में दूंगा। तो 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो अगर उधर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइडेशन में। अब डिवाइडेशन के जैसे इसके अकॉर्डिंग देखो तो 2 यहाँ डिवाइड में है, तो 2 अकेला उधर लेके जाए तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। या ये कहें कि डिवाइड में जाएगा तो 1/2 डिवाइड में जाएगा यहां पर इस प्रकार से। तो हमें पता है डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स आगे वाले नंबर क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो यहां से भी आप समझ सकते हो। अदरवाइज 2 डिवाइड में है, उधर गया मल्टीप्लाई में, 1 मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो डिवाइड में, जिस प्रकार से आप समझना चाहो। तो यहाँ 2 4 जा 8, ये कट गया। उसके बाद आंसर यहाँ 1/4, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4 माइनस का 1/2 जब उधर जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में, प्लस 1/2। अब 1/4 प्लस 1/2 दोनों का जोड़ ऐड करेंगे तो एलसीएम होगा 4। अब 4 पे 4 का डिवाइड 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, प्लस का साइन है प्लस, 2 का 4 पे डिवाइड 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2। तो इस प्रकार 1 प्लस 2 3/4, यानी कि जो नंबर था वो हमारा क्या आया, 3/4। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। कि पेरीमीटर के रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की है 154 मीटर। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एक रेक्टेंगल की पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मतलब हमें क्या दे दिया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 154 मीटर दिया हुआ है। अब उसने आगे क्या कहा, हम क्या माने, लेंथ माने, ब्रेथ माने, उस पर क्या माने। तो उसने कहा इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कि जो उसकी ब्रेथ थी, मीन्स हमें क्या मानना पड़ेगा, क्या लेट करना पड़ेगा, ब्रेथ। तो लेट द ब्रेथ इज एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ की डबल, ट्वाइस, प्लस 2 मोर है, 2 ज्यादा है, तो उसमें 2 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ की डबल प्लस 2 मोर, यानी कि प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, तो क्या इस फॉर्मूले के अंदर हम लेंथ ब्रेथ पुट करके हम हमारी लेंथ ब्रेथ फाइंड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो अब हमारे पास लेंथ थी x, ब्रेथ थी 2x, प्लस 2 इज इक्वल टू 154। वैल्यू पुट किए, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए 1x और प्लस 2x दोनों प्लस के हैं, तो क्या हो गया 3x प्लस 2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 154 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर मेरा क्या आएगा 77। तो 3x इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो 77 में से माइनस का 2, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में था x के, तो कहाँ चला गया, 77 माइनस 2 75/3 25, एंड x इज इक्वल टू 25 मीटर। अब हमारी x की वैल्यू जब आ गई, जब यानी कि ब्रेथ हमारी x आ गई, तो लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे पुट करके। तो ब्रेथ इज 25 इंटू 2 प्लस 2 50 प्लस 2, यानी कि 52 मीटर आपका आंसर होगा। अब आगे वाले क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वैसे ऑरली बता देता हूं, करने की कोशिश करना। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलप्स। अब आइसोस्केलस का मतलब क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स बराबर हो, 2 साइड्स इक्वल हो, उसे हम आइसोस्केलस कहते हैं। जब एक साइड x है तो दूसरी भी x, और थर्ड साइड यानी कि उसने इसका बेस दे दिया 4/3 सेंटीमीटर। अब
पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4/2/15 सेंटीमीटर दी हुई है। जब पेरीमीटर दे दिया हमें तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? तीनों साइडों का सम ट्राइंगल की क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। तो हमारे पास तीनों साइड है x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4/2/15। तो वहां से हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दूसरे साइड निकल जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 व्हाट आर द नंबर्स? कि क्या दिया है? सम ऑफ टू नंबर इज 95। अब हम लेट कर लेंगे फर्स्ट नंबर इज x, देन नेक्स्ट अदर नंबर एक दूसरे से क्या है 15 ज्यादा है, देन x प्लस 15, और दोनों का सम क्या दे रखा है 95। तो वहां से हम अपने नंबर फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5/3। इफ दे डिफर बाय 18 फाइंड द नंबर्स। अपनी बुक पास में रखिए अपने, फिर आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन। अब क्या दिया है कि गिवन टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5/3। सो नंबर्स क्या हो जाएंगे 5x एंड 3x, क्योंकि ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ये कट के यहाँ पे कुछ आया है, यहाँ से कुछ ऐसा नंबर कटा है। मीन्स हम रेशियो के अंदर जैसे हमारे पास देखो 12/16 लिखा हो, तो हम इसको कट कर सकते हैं 2 8 जा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए 2 6 जा 2 8 जा वापस और कर सकते हैं 2 3 जा 2 4 जा, है ना। अब ये नंबर इसको ये लिखा हुआ है तो ये एक्चुअल नंबर तो नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई क्या? कॉमन नंबर, क्योंकि हमने कॉमन नंबर से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया हुआ है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं 5x एंड 3x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 के इक्वल है, देन 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। Now 2x is equal to 18, then x is equal to 18 upon 2, 9. So numbers are 5 into 9 is equal to 45 and 3 into 9 is equal to 27. तो ये नंबर थे एक्चुअल में 45 27 जिनका सम जिनका डिफरेंस 18 हो रहा है। तो हमारे आंसर क्या है? राइट है। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें दिया हुआ है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले सॉरी 6 नंबर देख लीजिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51 फाइंड दीज इंटीजर। अब देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूसली नंबर, जैसे 2 3 4 6 7 8 9 8 10 9 10 11, तो इस प्रकार से। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझ आना चाहिए। अब तीन नंबरों का सम दे दिया 51, x प्लस, अब पहला मान लो x है तो उसके आगे वाला क्या होगा x प्लस 1, उससे नेक्स्ट वाला x प्लस 2, तो x प्लस 1 x प्लस 2 ये हमारे तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, उनका सम क्या है 51 के बराबर। तो वहां से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। 7 नंबर में द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल का मतलब 8 के जो मल्टीप्लाई में आता हो, तो पहला 8x होगा, दूसरा 8x सॉरी 16x हो जाएगा। उसके बाद में क्योंकि कंटिन्यूस है ना तो 2 का ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। पहला अगर 1 into 8x है, देन सेकंड 2 into 8x एंड थर्ड जो होगा 3 into 8x। तो उन तीनों का जो सम आ रहा है वो किसके बराबर है? 888 के बराबर है। तो फाइंड दीज मल्टीपल्स, उन मल्टीपल्स को हमें फाइंड करना है। फिर है थ्री consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 and 4 respectively they add up to 74, find these three। अब क्या दिया हुआ है? लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम लेट कर लेंगे x x प्लस 1 x प्लस 2, ये तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पहले को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को 3 से, और तीसरे को थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करके इनका एडअप क्या हो रहा है 74 हो रहा है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से किया 2x, 3x प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 1 जा 3, फिर प्लस का साइन है तो प्लस 4 इंटू एक्स 4x, प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 74। अब देखिए x वाली डिजिट्स x के अंदर ही ऐड हो सकती हैं। अलजेब्रा में ये चीज आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि x की डिजिट x वाले में ही ऐड होंगी, 2 3, और जिसमें पावर भी सेम होनी चाहिए। 2 और 3 5, 5 एंड 4 9x हो गए, 3 एंड 8 11 इज इक्वल टू 74। तो सबसे पहले हम 11 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 11 उधर गया माइनस 11, 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, तो 9x इज इक्वल टू 63। नाउ x इज इक्वल टू 63 अपॉन 9।
x इज इक्वल टू 7। जब x हमारा 7 तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये 7 तो 7 प्लस 1 8, ये 7 प्लस 2 9, तो हमारे तीन कंटिन्यू नंबर क्या है 7 8 एंड 9। इस प्रकार से आप कर सकते हो। फिर जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा देता हूं एक बार। 9 नंबर क्वेश्चन में दो पर्सन्स की एजेस का कॉम्बिनेशन, या ये कहें कि दिया हुआ है, एजेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो एज हम हमेशा प्रेजेंट एज ही मानते हैं हर किसी की, है ना। तो हमें प्रेजेंट एज क्या दिया हुआ है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून ऑन द रेशियो 5:7। 9 नंबर क्वेश्चन में गिवन है एजेस ऑफ हारून एंड राहुल, सॉरी राहुल एंड हारून है, इज इक्वल टू 5:7। सो अब एजेस क्या हो जाएंगी 5x एंड 7x, ये एजेस होंगी। अब वो क्या कह रहा है कि आफ्टर 4 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। मान लो ये प्रेजेंट एज है, तो ये प्रेजेंट एज है, तो 4 ईयर के बाद में इनकी एज क्या होगी, राहुल की एज क्या होगी आफ्टर 4 ईयर। राहुल की जो एज होगी, राहुल जेज जो 5x थी उसमें +4 हो जाएगा 4 साल बाद, और जो हारून की है उसमें भी क्या हो जाएगा 7x+4। अब वो क्या कह रहा है 4 साल बाद क्या हो रहा है, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। इनका सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि 5x+4 प्लस 7x4 का जो सम है वो 56 हो रहा है। देन हम यहां से सॉल्यूशन देंगे तो 5x और 7x 12x 4 एंड 4 8 इज इक्वल टू 56। देन 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, x इज 56 में से 8 क्या 48 अपॉन 12, x इज इक्वल टू क्या आंसर आया 4। सो एजेस हम फाइंड कर सकते हैं। राहुल की एज कितनी थी 5 इंटू एक्स 20 ईयर्स, एंड हारून की जो एज होगी वो क्या होगी 7 इंटू एक्स यानी कि 28 ईयर्स। तो इस प्रकार से जब हमें एजेस दी जाए तो हम एजेस को अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर आगे जो है 10 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। यहां तक तो सेम है, हम एक्स एक्स मानेंगे। अब उसने क्या कहा कि जितनी गर्ल्स की, मान लो 7x गर्ल्स की है तो बॉयज की कितनी थी 8 ज्यादा थी, तो 5x इज इक्वल टू 7x+8, वहां से हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा और हमें x की वैल्यूज मिलेगी और हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बाइचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग। The sum of the ages of all the three is 135 years. Find the age of each one of them. अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। तीनों की एज हमें फाइंड करनी है। बाइचोंग है, बाइचोंग के फादर है और एक ग्रैंडफादर है। तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो देखिए, हम लेट करेंगे सबसे पहले, लेट द बाइचुंग एज इज इक्वल टू एक्स। ये हमेशा प्रेजेंट एज होती है, प्रेजेंट एज लिख सकते हो यहाँ पे, लेट द बाइचुंग प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। अब क्या है, इसके जो फादर हैं वो इससे 26 ईयर्स यंगर, बाइचुंग फादर 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग।
बाइचुंग की जो फादर हैं वो 29 ईयर्स ओल्डर हैं, मींस बड़े हैं। सो एज ऑफ, ये बाइचुंग लिख लेना, एज ऑफ बाइचुंग फादर इज इक्वल टू x प्लस 29 ईयर्स। और ये जो बाइचुंग के फादर हैं वो 26 ईयर किससे छोटे हैं? अपने ग्रैंडफादर से। सो एज ऑफ बाइचुंग ग्रैंडफादर इज इक्वल टू x प्लस 29, ये किसकी एज हो गई? फादर की एज हो गई। अब जो ग्रैंडफादर से फादर छोटे थे कितने? 26, तो इसके अंदर 26 हम और बढ़ा देंगे, तो ये किसकी आ गई? एज ऑफ ग्रैंडफादर, किसकी? बाइचुंग के ग्रैंडफादर की। अब इन तीनों का सम उसने दे दिया इज 135 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x plus 29 plus x plus 29 plus 26 is equal to 135। अब देखिए x x x कितने हो गए? 3x हो गए, प्लस 9 9 18 and 6 24, 2 बच गया, 2 and 2 4 and 2 6 and 2 8 84 is equal to 135। 3x is equal to 135 minus 84, प्लस का था उधर जाएगा माइनस का, देन 3x इज इक्वल टू 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया 5 अपॉन 3, 17 3 जा 51। अब x की इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई? 17, यानी कि किसकी एज आ गई? बाइचुंग की एज आ गई कितनी? 17 ईयर्स। सो हिज फादर एज इज इक्वल टू 17 प्लस 29, क्या हो जाएगी? 46, ठीक है, 9 7 16 2 1 3 and 1 4, and his grandfather's age is equal to 17 plus 29 plus 26, 6x 12, 2 5 2 4 6 and 5, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, 6 6 12 2 1 4 2 6 and 1 7, 72 ईयर्स। तो ये हमारी तीनों की एज आ गई। अब तीनों का सम करके देखिए 135 हो रहा है, 2 6 8 8 and 7 15 का 5 1 1 and 1 2 2 and 4 6 and 7 13, तो 135 हमारा आंसर राइट है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चंस सॉल्यूशन दे सकते हो इनको। तो हमारे 10 नंबर तक, सॉरी 11 नंबर तक सम हो गए हैं। आप जितने कर सकते हो कर दीजिए, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते वो मुझे मैसेज कर दीजिए, वो आगे मैं करवा दूंगा। बाकी आपके 12 नंबर तक कंप्लीट होने चाहिए। थैंक यू।